चाइना के साथ, तो तब सुभाष बोस की अंत कर देंगे। अब इसको सिद्ध करना है, और मैं समझता हूँ कि जो चंद डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे उससे मुझे पूरा विश्वास है कि जो 950 डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं वो वापस आ जाएंगे, तो ये सत्य भी बाहर आ जाएगा। मुझे उस समय चंद्रशेखर ने कहा कि मैं बाकी नहीं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम जवाहरलाल नेहरू का दुश्मन हो, तुम उसका कहीं ना कहीं यानी हल्ला, यहाँ तो दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मुझे देखने नहीं दिया उन्होंने। परंतु अब तो वक्त आ गया कि दंगा कोई हो कर नहीं सकता। सारा देश में लोग मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया था, जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस का सवाल था। गांधी ने भी कहा था सुभाष बोस जिंदा है, 1947 में कहा था। मुझे लगता है कि ये खबर माउंटबैटन को सिंगापुर में भी मिली थी, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में जो जून 48 में पॉपुलेशन एक्सचेंज के बाद देश की बंटवारा होने वाली थी उसको 15 अगस्त आगे कर दिया था। तो ये इतिहास कोई छिपा नहीं रहने वाला है, परंतु हमें ये जरा सोचना चाहिए कितना वीर व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। उनको ये सारा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आईसीएस में पास हो गए थे, आईसीएस ऑफिसर बन सकते थे, बने नहीं। चुनाव में जीते पार्टी के अंदर महात्मा गांधी को हराकर, अध्यक्ष बने, फिर उनको दिखा कि कोई कोऑपरेशन नहीं है, तो फिर उन्होंने अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर फिर ब्रिटिश के ज़माने में वो देश को छोड़कर गए, और उन्होंने जो वातावरण बनाई उस कारण से हमें आज़ादी मिली थी, हम स्वतंत्र हुए। हाँ, ज़रूर ये बात सही है कि गांधी नहीं होते तो अंग्रेज़ सोचते रहते कि कैसे जाएं, क्योंकि सुभाष बोस आ जाते तो उनकी पीछा करते तो फिर अंग्रेज़ों का अंत हो जाता है। यहाँ तो हम विदा कर रहे थे अंग्रेज़ों को हवाई जहाज़ों, हवाई अड्डों में और बंदरगाहों में, और उनको शांतिपूर्वक उनको इंग्लैंड जाने के लिए दिया, और उनको पूरा विश्वास था कि जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेज़ों को विश्वास था कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये इतिहास भी ऐसी लिखी जाएगी कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कृपा की। और ये सारे जो इतिहास के पुस्तकों में जो गड़बड़ बकवास लिखी हुई है, आर्यन द्रविडियन, अब तो डीएनए टेस्ट ने तो प्रूव कर दिया कि सारे हिंदुस्तानी को डीएनए एक ही है, कोई आर्यन नहीं, कोई द्रविडियन नहीं। और करुणानिधि बेहोश होने के पहले 2 साल पहले बेहोश हो गया था, उसकी चेतना और सब चली गई थी। उसके पहले मैंने उसको बताया था कि सारे जीवन तुमने द्रविड़ द्रविड़ कहते रहे, पर तो द्रविड़ तो संस्कृत शब्द है, त्रिविद माने जहाँ 3 समुद्र जुड़ते हैं, दक्षिण भारत। और अब तो डीएनए कहता तुम्हारा डीएनए और मेरा डीएनए एक ही है, तो काय को तुम इतना द्राविड़ आंदोलन करते आए हैं। आखिर में आपको बताना चाहता हूँ कि करुणानिधि की जो लाश है उसमें भगवा पहना के उसको लिटाया गया था। इस देश की संस्कृति, इस देश की धर्म, आखिर में उसी की जीत होने वाली है। ये सारे जो टेम्पररी जो हमारी रिवर्सेस हैं, इस पर आपको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, उनके काल में जो भारत की वास्तविक सुंदर इतिहास है, वो फिर स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, और हम नए लोग बनेंगे जो सुभाष बोस चाहते थे। एक आत्मविश्वास के साथ देश के बारे प्रेम, और अभी बहुत निकट आ गया है, और मैं समझता हूँ कि जितना हम सुभाष बोस को याद रखते हैं, स्मरण करते रहते हैं, उतना ही शीघ्र ये परिवर्तन और पुनरुत्थान हमारे देश में आएगा। धन्यवाद।